हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए साथियों, झारखंड में सहायक आचार्य की भर्ती आ चुकी है, लेकिन ये भर्ती अ, किसके लिए है ना? ये भर्ती जो निकली है ये पारा टीचरों के लिए है, ठीक है? तो और ये रेगुलर भर्ती है। तो इसे इस बहाली के बाद टेट की परीक्षा होगी, टेट के बाद अब जो है सामान्य वैकेंसी जो है वो आएगी। टेट के बाद जो जो लोग पारा टीचर नहीं हैं, उनके लिए बहाली आएगी, ठीक है? धीरे-धीरे प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना? और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट हमेशा लाते रहें, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं आज के बारे में। आज की जो अपडेट है इसको देखिए। अपडेट का क्या है? झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 ये नियमित भर्ती है, रेगुलर भर्ती है, ठीक है? चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, ये बहाली जो है पारा टीचर के वालों के लिए है, जो जो पारा टीचर हैं झारखंड में, वो लोग भर पाएँगे, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आगे प्रशिक्षित प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता 2026 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकों में विविध शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता निर्धारित आयु सीमा अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। मतलब कि जो भी कैंडिडेट हैं, वो जो एलिजिबल होंगे, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है झारखंड.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन आप लोग समर्पित कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए हम बात करते हैं अगर परीक्षा शुल्क के बारे में, तो परीक्षा शुल्क जो है मात्र ₹100 लिया जा रहा है, ठीक है? ₹100 लिया जा रहा है परीक्षा शुल्क। और परीक्षा शुल्क में छूट किन्हें मिलेगा? देखिए, फी कंसेशन किन्हें मिलेगा? तो झारखंड के जो अनुसूचित जाति, जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ₹50 लगेगा, ठीक है? कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 8559 दिनांक 23 अक्टूबर 2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्ता वाले दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं, उनको भी शुल्क में छूट अनुमान है, ठीक है? उनको भी छूट दिया जाएगा। और झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति जनजाति कोटि के अभ्यर्थी जो हैं, मतलब जो झारखंड के निवासी हैं, जो एससी-एसटी झारखंड के होने चाहिए, उन्हीं को फी में छूट मिलेगा, ठीक है? अगर आप झारखंड के एससी-एसटी नहीं हैं, बिहार के एससी-एसटी हैं, बंगाल के एससी-एसटी हैं, राजस्थान के एससी-एसटी हैं और यहाँ फॉर्म डाल देते हैं और एससी-एसटी लिख देते हैं, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? और उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाती है और परीक्षा परीक्षा शुल्क जो है भुगतान बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जाएँगे, ठीक है? परीक्षा शुल्क जो है नॉन रिफंडेबल है, ये हमेशा होता है। ये विद्यार्थियों का दुःख तो हमेशा बना रहता है भाई, कि हम लोग जो फी पे करते हैं, वो तो परीक्षा भले कैंसल हो जाए, लेकिन फी वापस नहीं होगा हम लोग का, ठीक है? चलिए, तो ये दुःख तो है ना? अ, चलिए किसी प्रकार से चल रही है, हम हमारे हाथ में तो है नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं, इसमें देखिए सारा डाटा लिखा हुआ है, कहाँ पर कितना बहाली है, कौन सा जिला में कितना बहाली है ना? चतरा में देखिए कितना बहाली है, एसटी के लिए, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 7 है, यूआर के लिए 39 है। इस प्रकार से सारा जिला का जो है बहाली यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए गिरिडीह में जो है 78 है यूआर के लिए और एसटी के लिए 23 है और एससी के लिए 25 है, ईबीसी 1, ईबीसी 2 के लिए 0 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 19 है। टोटल 145 सीट है, ठीक है? चलिए बहुत ज़्यादा है ना सीट है, दुमका में भी ज़्यादा खासा अच्छा सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो जो भी पारा टीचर हैं, उनके लिए है, ठीक है? वो लोग फॉर्म भरिए। 6 टू 8 की अगर हम बात करते हैं भाषा ज्ञान के लिए, नियमित के लिए, तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, सारा डाटा, है ना? हर जिला के बारे में वैकेंसी है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना? डाउनलोड करके पीडीएफ को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पीडीएफ पढ़ें, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा पेज है, ठीक है? एक-एक है ना, एक-एक डाटा हम पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? देख लेते हैं, चतरा में 46 सीट है, एसटी का 7 है, एससी का 20 है, यूआर का सीट था 46, ठीक है? और ईडब्ल्यूएस का यहाँ सॉरी ईबीसी का यहाँ पर 1 सीट है, ईबीसी 1 ईबीसी 2 का 11 है, ईडब्ल्यूएस का 9 सीट है। इसी प्रकार से हम देखते हैं गढ़वा जिले में 37 सीट है यूआर का, 10 सीट है एसटी का और 16 सीट है एससी का, 0 सीट है, मतलब 0 सीट है ईबीसी 1 ईबीसी 2 का और इसका 6 सीट है ईडब्ल्यूएस का, ठीक है? इसी प्रकार से सारे जो सब्जेक्ट वाले हैं, जैसे यहाँ पर आ गया आपका सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, हर विषय का सीट यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है? सारे सब्जेक्ट वाइज हैं। देखिए यहाँ पर विज्ञान और गणित का सीट आ गया, ठीक है? तो विज्ञान गणित के जो पारा टीचर हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है? और आगे हम देखते हैं
चलिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, कुछ हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नोट टिप्पणी करके कि अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्तों में 2% रिक्तियाँ आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। मतलब जो एसटी का सीट है ना, एसटी का सीट जितना भी सीट है, उसमें से 2% जो रहेगा वो आदिम जनजाति के लिए रहेगा, ठीक है? और आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, अगर आदिम जनजाति में कोई कैंडिडेट अगर नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको एसटी अनुसूचित जनजाति को अभ्यर्थियों को का मौका मिलेगा, ठीक है? उसको उसके द्वारा फॉर्म ये भरा जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या अपडेट लिखा हुआ है ना? देखिए क्या लिखा हुआ है कि आंदोलन, देखिए झारखंड के राज्य के झारखंड अलग राज्य बनाए जाने हेतु किए गए आंदोलन के आंदोलनकारियों के एक आश्रित के लिए तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण दिया होगा। मतलब जो आंदोलनकारी है ना, उनके घर से कोई कैंडिडेट है तो उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। जिला अथवा अंचल स्तर से निर्गत आंदोलनकारी के आश्रित संबंधित वैध प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है? चलिए, परीक्षा के पूर्व आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है, परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि विज्ञप्ति पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को वो पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करती है, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकता है, ठीक है? और निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और आपका अभ्यर्थता भी रद्द कर दी जाएगी, ठीक है? चलिए, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसका क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, देखिए क्या क्या थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, है ना? देखिए, यहाँ पर सामान्य स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के बारे में बात करते हैं हम। गणित और विज्ञान का शिक्षक पारा कोटि के बारे में अगर हम बात करते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि 6 to 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान प्लस से +2 उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक के इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित भी होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। जो शर्त क्या है देख लेते हैं कि स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से वो जाना जाता हो, ठीक है? आगे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना? या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हों, ठीक है? मतलब 29/7/2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हुए हों, वो पात्र होंगे, ठीक है? चलिए, आगे क्या लिखा अथवा, देखिए अथवा क्या लिखा हुआ है कि अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक मतलब बीएड अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, जो दिनांक 29/7/2011 से पहले नहीं किया होना चाहिए, ठीक है? और आगे क्या है लिखा हुआ, आगे और भी लिखा हुआ है, इसका योग्यता देख लेते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटर होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में जो स्नातक के साथ बीएलएड होता है ना, वो होना चाहिए, ठीक है? अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब इंटर या इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीए, बीएससी एंड बीएससी एड होता है ना, बीए, बीएससी एड ये कोर्स होना चाहिए, ठीक है? चलिए, बीएड भी होता है साथ में, अब जो होने नया शिक्षा नीति के अनुसार होने लगा है वो होगा तो चलेगा, ठीक है? चलिए, इसी प्रकार से जो है भाषा शिक्षकों के बारे में भी सारा जो लिखा हुआ है यहाँ पर योग्यता, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और आगे हम कुछ अपडेट इसका पढ़ते हैं, है ना? देखिए, अपडेट है अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित मतलब कि आपका जो लास्ट डेट तक इसका जो दिया हुआ है वहां तक लास्ट डेट तक आपका जो है शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना आपका अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है? और आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। आवेदन जब कर रहे हैं आप, जो तिथि निकला है उसको आधार तिथि माना जाएगा और उसके पहले आपका सारा डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है?
चलिए मतलब अयोग्य आप घोषित हो जाएँगे। आगे लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, 2 है ना? दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर जनरल कैंडिडेट वालों को के लिए 50% है, तो आपके लिए एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी सॉरी एससी, एससी, एसटी, ईबीसी 1, ईबीसी 2 वालों के लिए उसको 5% का छूट मिला जाएगा, ठीक है? विशेष वर्ग से कमजोर जनजातीय समूह जो पीवीजीटीबी के अभ्यर्थियों को 7% का छूट दिया जाएगा, ठीक है? जो आदिवासी समुदाय से हैं, जो ज़्यादा पिछड़े हैं, ठीक है? उनका। अब आगे देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षा शास्त्र शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य पारा कोटि पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। मतलब देखिए, आप लोग जो बीएड करते हैं ना, तो बीएड में आपका जो पेडागोजी होता है, जोन सब्जेक्ट से आपका होगा बीएड, उसी के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है? अगर बीएड करते हैं, आपका पेडागोजी इंग्लिश है, तो इंग्लिश से आपका मेधा सूची बनेगा, है ना? मैथ से है आपका पेडागोजी, तो मैथ से आपका मेधा सूची बनेगा। अभ्यर्थी योग्यता अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है। अगर आप में ज़्यादा योग्यता है, तो आप एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जेटेट या अन्य टेट अथवा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा। मतलब जो जेटेट या अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी जो हैं, उनका जो परीक्षा फल आरक्षित कोटि के रिक्ति के विरुद्ध किया जाएगा, ठीक है? आगे क्या है? मतलब वैसे जो ठीक है, आरक्षित कोटि के रिक्ति के विरुद्ध उसका किया जाएगा, ठीक है? देखिए अगला पॉइंट है, खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले जैसे कि कला हो गया, संस्कृति हो गया, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग के पदों पर सीधी नियुक्ति उसको मिला दिया जाएगा, ठीक है? मानक के अनुसार उसका अनुमान्य होगा, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं। ये जो खेल के बारे में क्या मिलेगा, जैसे देखिए भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उसे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आप अगर आप हैं, तो द्वितीय तृतीय स्थान दिया जाएगा, ठीक है? और झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में आप गए हैं, तो इसका में आपको प्रथम स्थान दिया जाएगा और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए इसका जो वेबसाइट है, आप लोग को वेबसाइट तो पता ही है, जैसे jssc.jharkhand.gov.in पर इसका फॉर्म आपका उपलब्ध है, ठीक है? यहाँ से आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? अब देखिए उम्र की गणना के अगर बारे में अगर बात करें, तो 1/8/2026 के आधार पर गणना किया जाएगा, ठीक है? और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, ठीक है? मिनिमम 21 वर्ष है, ठीक है? और देखिए यहाँ पर जो सारा उम्र का डिटेल लिखा हुआ है, देखिए आरक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है? ईबीसी 1-2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला जो है जो महिला कैंडिडेट है, जो जनरल में आते हैं और क्या बोलता हूँ ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईबीसी 1 और 2 में आते हैं, उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है। और एससी एसटी एससी के लिए, एससी में जो पुरुष है महिला उनके लिए 40 और एसटी में पुरुष है चाहे महिला उनके लिए 40 वर्ष का उसमें उम्र है यहाँ पर, ठीक है? देखो सभी कोटि, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सभी कोटि के निःशक्त मतलब देखिए सभी कोटि में जो विकलांग कैंडिडेट है उनको अधिकतम सीमा 10 वर्षों की अतिरिक्त उसको छूट दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। एक पॉइंट और है कि सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब आपका निःशक्तता कम से कम 40% अथवा उससे अधिक हो, ठीक है? तभी आप विकलांग समझे जाएंगे, ठीक है? नहीं तो नहीं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट में इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि में कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम 58 वर्ष तक मान्य होगी, ठीक है? चलिए, देखिए जो वैसे जो कैंडिडेट हैं उनको शुल्क लेकर सब्सक्राइब की सुविधा मिलेगी, जिनके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा पीएच, ठीक है? मतलब विकलांग जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको मिलेगा शुल्क। क्या है ये है ना? शुल्क लेखक सब्सक्राइब का सुविधा उनको दिया जाएगा, ठीक है? चलिए,
आगे देख लेते हैं हाँ, आरक्षण का दावा करने वालों को। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र उसको चाहिए, स्थानीय जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है? है ना? आप किसी भी राज्य से आते हैं, तो आपको जनरल में यहाँ काउंट किया जाएगा। वैसे ही पारा टीचर का बहाली है, तो दूसरे राज्य के विद्यार्थी तो आएँगे ही नहीं, ठीक है? यहाँ के जो पारा टीचर हैं, वही लोग के लिए फॉर्म है ये, ठीक है? तो ये एक संकेत है, ठीक है? ये जो फॉर्म है, ये एक संकेत है और फॉर्म भरने से पहले आप लोग सही-सही से भरिएगा, है ना? आवेदन जो है आपका देखिए आप अपना फ़ोटो, हस्ताक्षर, स्कैन प्रति अपने पास रखें और सही-सही फॉर्म भरिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं करिएगा। इसका अंतिम तिथि की अगर हम बात करें, तो 30 अगस्त तक इसका अंतिम तिथि है देखिए, है ना? इसका अंतिम तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 31 जुलाई से भरा जाएगा और 30 अगस्त की मध्यरात्रि तक भरा जाएगा, है ना? परीक्षा शुल्क आप लोग भुगतान 1 सितंबर की मध्यरात्रि तक आप लोग परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है? और इसका आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 3/9 की मध्यरात्रि तक एवं आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? ये फ़ोटो से हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए मतलब फ़ोटो हस्ताक्षर का अपलोड आप लोग 3 तारीख तक भी कर सकते हैं, ठीक है? और फ़ी तो आपको पता ही है ₹100 लग रहा है, ₹50 एससी-एसटी वालों के लिए, विकलांग वालों के लिए फ्री है, ठीक है? तो परीक्षा देखिए, परीक्षा का स्वरूप जब बात कर लेते हैं, ठीक है? परीक्षा का स्वरूप जो है देखिए, परीक्षा का स्वरूप आयोग द्वारा ओमार कंप्यूटर आधारित सीबीटी आयोग पर डिसीजन है ये, ठीक है? वो कि वो ओमार पे लेगा या फिर सीबीटी लेगा, ठीक है? कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड लेगा। यदि किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित फॉर्मूला के अनुसार किया जाएगा तथा अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर किया जाएगा तथा उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, ये था पर अब थोड़ा-सा हम इसमें परीक्षा का स्वरूप, पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए इसमें देखिए 2 चरण में परीक्षा परीक्षा 1 चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, ठीक है? हाँ, परीक्षा जो का एक ही चरण होगा, देखिए परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा होगा मेन, है ना? उसी में लिया जाएगा परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा, ठीक है? देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको जो है इसमें जो मिलता है शायद जेएसएससी के द्वारा 3 नंबर वो दिया जाएगा, ठीक है? देखिए मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे, ठीक है? 3 पत्र होंगे इसमें, 3 पेपर का परीक्षा होगा। है ना? जो आपको रखना है, एक क्षेत्रीय लैंग्वेज में आपको जो रखना है, हिंदी रखिए चाहे अंग्रेजी रखिए, है ना? खोरठा रखिए, खोरठा है कि नहीं देखते हैं एक मिनट। हाँ, खोरठा है यहाँ पर, है ना? पच परगनिया रखिए, उड़िया रखिए, नागपुरी रखिए, संथाली रखिए, जो रखना है एक रखना पड़ेगा जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, एक-एक नंबर का रहेगा प्रश्न, ठीक है? 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? चलिए और पत्र दूसरा पत्र में आपको इसमें भी आपको सॉरी ये लैंग्वेज पेपर रहेगा आपका और ये रहेगा आपका क्षेत्रीय पेपर, ठीक है? जिसमें से आपको हिंदी, इंग्लिश जो भी रखना है कोटा वगैरह वो रहेगा, ठीक है? ये आपका आपका मातृभाषा के लिए रहेगा, ठीक है? और ये सिर्फ रहेगा क्वालीफाइंग रहेगा, ठीक है? पहला पेपर 1 जो रहेगा क्वालीफाइंग रहेगा, यहाँ पर अर्हक प्रवृत्ति लिखा हुआ है, ठीक है? और ये जो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटा समय रहेगा, 1-1 मार्क्स रहेगा और तीसरा पत्र जो रहेगा आपका, वो जिसमें सामान्य ज्ञान, सामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित कुल जो है इसमें 300 प्लस 1 है ना? 300 का नंबर क्वेश्चन रहेगा प्लस 1 जो है क्वालीफाइंग रहेगा। मैं इसमें 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा पारा टीचरों के लिए पारा शिक्षक जो है झारखंड उनके लिए एक अपडेट था, महत्वपूर्ण अपडेट था, ठीक है? तो आशा करते हैं जो भी जितने भी पारा शिक्षक हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे और सभी लोग सरकारी शिक्षक बनेंगे, ठीक है? सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है और बेस्ट ऑफ लक है ना? और आप लोग हमारे चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट हमेशा लाते रहें, ठीक है? और नए-नए अपडेट हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है? तो हमें सपोर्ट करिए, ठीक है? और इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।